भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, भारतीय जनता युवा मोर्चा स्टडी सर्कल के संयोजक जयराम बिप्लव जी, यहाँ उपस्थित सभी भाई और बहनों, मैं सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने स्टडी सेंटर जो खोला है उसके द्वारा आज पॉलिटिक्स फॉर डेवलपमेंट इस विषय पर मुझे विचार रखने का अवसर दिया है। कभी कभी लोग मुझे पूछते हैं कि देश की बहुत बड़ी समस्या है कि देश में विचार भिन्नता है, तो मैं कभी कभी कहता हूँ विचार भिन्नता ये हमारी समस्या नहीं है, विचार शून्यता ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। सही रहे कि गलत रहे, पर कुछ न कुछ विचार रखकर ईमानदारी से काम करने वाले लोगों की देश के लिए आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी एक विशुद्ध राष्ट्रवाद की बात लेकर कार्य करती है। राष्ट्र की सर्वांगीण प्रगति हो, सर्वांगीण विकास हो, सुखी समृद्ध संपन्न शक्तिशाली हिंदुस्तान हो, भय भूख आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त हिंदुस्तान हो, और जो दुनिया की नंबर 1 की ताकत बने, शक्ति बने, इस विचार को लेकर हम सब लोग राजनीति में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजनीति की सही व्याख्या क्या है हमको समझनी होगी। दुर्भाग्य से आज राजनीति की सही व्याख्या अगर कोई है तो सत्ता की राजनीति जो है, सत्ता कारण है, इसको लोग राजनीति समझते हैं। राज और नीति ये दो शब्द हैं। राज्य को ठीक से चलाने के लिए जो नीति अपनाई जाती है उसको राजनीति कहते हैं। इसको बृहत्तर राजनीति, लोक नीति, धर्म नीति, समाज नीति ऐसे अनेक शब्द हैं। राज्य कारण को राष्ट्र कारण, समाज कारण, विकास कारण ऐसे भी शब्द हैं। मैं एक बात मानता हूं कि पॉलिटिक्स इज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक रिफॉर्म। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन का राजनीति ये सबसे बड़ा प्रभावी उपकरण है, और इसलिए हम हमारे देश का पुनर्निर्माण करें राजनीति के माध्यम से, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कभी कभी मैं जिस क्षेत्र से आया हूं, विदर्भ से, और गांव में और किसानों में काम करता हूं। आज पिछले 10 साल में कम से कम 8 से 10 हजार किसानों ने आत्महत्या की। मेरे मन में विचार आता है कि क्या ये किसानों की आत्महत्या रोकना राजनीति की प्रेरणा नहीं हो सकती? क्या हमारे देश में 80% आबादी ऐसी है कि जो एक समय की रोटी मुश्किल से खा सकते हैं, बेचारे खाली पेट रात को सो जाते हैं? क्या उनके जीवन को सुसह्य बनाने की प्रेरणा ये हमारी राजनीति की प्रेरणा नहीं हो सकती? आज स्वाधीनता के 65 साल के बाद हम उन्हीं बातों की चर्चा कर रहे हैं कि गांव में रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, यही बातों की चर्चा कर रहे हैं। क्या इन लोगों को पीने के लिए शुद्ध और स्वच्छ जल भी हम नहीं दे सकते? आज ग्रामीण क्षेत्र में अनेक डॉक्टर जो है उनकी प्रैक्टिस इसलिए चलती है कि पीने के लिए साफ सुथरा और स्वच्छ जल भी हम अनेक गांवों में दे नहीं सकते। 14-14 घंटे बिजली नहीं है। अगर बिजली नहीं होगी तो उद्योग कैसे खुलेंगे? उद्योग नहीं खुलेंगे तो युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा? बिजली नहीं होगी तो किसान के खेत को पानी कैसे देगा? और पानी नहीं देगा तो किसानों का कृषि उत्पादन कैसे बढ़ेगा? समस्या अनेक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अक्सर ये बात कहते थे कि इंडिया इज नॉट ए नेशन, इट इज ए पॉपुलेशन। और बाद में वो कहते थे कि इस देश में जितने नागरिक हैं उतने प्रश्न हैं। मैं पंडित जी की एक बात से जरूर इतनी बात समझा हूं कि कम से कम ये कोशिश करें कि मैं व्यक्तिगत रूप से देश के सामने प्रश्न के रूप में, सवाल के रूप में नहीं रहूंगा। इतनी भी कोशिश अगर हर व्यक्ति ने की तो देश के सवालों को सुलझाने के लिए उपयोग हो सकता है। दूसरी बात, आप युवा हैं,
और युवाओं के बारे में ऐसा है कि आप कल के नहीं आज के नागरिक हैं। आपकी सोच, आपकी विजन, आपकी कार्य क्षमता आपके व्यक्तित्व को, आपके जीवन को, सामाजिक जीवन को और देश को आगे ले जा सकती है। और मैं समझता हूं कि आप में बहुत बड़ी ताकत है। अगर आपको सही दिशा मिलेगी, सही जानकारियां मिलेगी, सही विचार मिलेगा, सही कार्यक्रम मिलेगा, तो स्काई इज द लिमिट। आप सब में क्षमता है देश के तकदीर को और देश के भविष्य को बदलने की। आप बदल सकते हैं। लोग एक तो भगवान पर विश्वास रखते हैं, नहीं तो सरकार पर विश्वास रखते हैं। मैं तीसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि भगवान को और सरकार को छोड़कर तीसरी अगर कोई ताकत है तो अपने आप पर विश्वास रखो। यू कैन चेंज योर सोशल इकोनॉमिक। आप आपके जीवन को सुखी, समृद्ध, संपन्न बना सकते हैं। और केवल आपके नहीं, तो आपने मन में लाया तो आप हजारों लाखों लोगों का भी जीवन बदलने की ताकत और क्षमता आपके पास है। आवश्यकता है उस प्रकार के दृष्टिकोण की, विजन की स्वीकारने की। मैं एक बात बहुत बार कहते रहता हूं कि यू कैन डोनेट आई, बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। आप आंखें दान कर सकते हो और दृष्टि दान नहीं कर सकते। इस देश की विकास की दृष्टि लाखों करोड़ों युवाओं तक पहुंचाने का काम हम सबको करना है। हमको देश का भविष्य बदलना है, देश को तकदीर बदलना है। 1947 को हमको स्वाधीनता मिली, तब से देश में चर्चा हो रही है गरीबी हटाओ। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस बात को दोहराया था कि हम गांव, गरीब, मजदूर, किसान का कल्याण करेंगे, देश की गरीबी दूर करेंगे। पंडित जी के बाद इंदिरा जी भी आई, उन्होंने भी गरीबी हटाओ का नारा दिया। फिर राजीव गांधी आए, उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। सोनिया जी ने उसी बात को दोहराया। अब पंडित जी का पोता भी गांव गांव जाकर यही कह रहा है कि गरीबी हटानी है। और गरीबी कहाँ हटी है मेरे समझ में नहीं आता। गरीब गरीब होते जा रहा है। हमारी सरकार ये कह रही है कि हमारे देश में जिन लोगों का शहरों में पर डे इनकम 32 रुपए से ज्यादा है, 33 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। और गांव में जिस व्यक्ति का प्रतिदिन उत्पन्न इनकम 27 रुपए से ज्यादा, 28 रुपए प्रतिदिन है, वो धनवान है। मेरे तो भी समझ में नहीं आता कि 28 रुपए प्रतिदिन धनवान के रूप में गांव में और 33 रुपए प्रतिदिन धनवान के रूप में शहर में कैसे जीवन जी सकते हैं, ये मेरे तो समझ में नहीं आया। बहनों और भाइयों, 47 के बाद 3 बातों का विचार हुआ। जो विचार देश में आज भी लोग उसके समर्थक हैं। एक विचार था समाजवाद का, दूसरा विचार था साम्यवाद का और तीसरा विचार था पूंजीवाद का। साधारणतः मैं तो कोई विचारों की बात नहीं कर रहा हूं, किसी पर नेगेटिव टिप्पणी भी नहीं कर रहा हूं। मैं तो इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूं कि जो लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट बंगाल में आए, केरल में आए, क्या उनके कारण केरल और बंगाल में गरीबी दूर हुई? क्या इंदिरा जी ने 20 कलमी, 40 कलमी, 5 कलमी कार्यक्रमों की घोषणा दी, समाजवाद की घोषणा की, क्या देश में गरीबी दूर हुई? पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करने वाले भी लोग आए, क्या देश की गरीबी दूर हुई? मैं एक नई पीढ़ी का काम करता हूं। जैसे केशवानंद भारती के सुप्रीम कोर्ट के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था कि साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। वैसे मुझे एक बात लगती है कि ये सब विचारों में जो स्पिरिट है, सभी विचारों में, वो सही है कि गरीबों का कल्याण हो, देश का कल्याण हो, देश आगे जाए, ये सब सही है। पर उसके लिए जो मीन्स और मेजर्स अपनाए गए, उसके आधार पर 65 साल के इतिहास में उसका अध्ययन करने के बाद उसका निचोड़ क्या निकलता है। और इसलिए मैं इस बात से सहमत हूं कि सभी विचारक श्रेष्ठ थे। आज हम गांधी जी का स्मरण कर रहे हैं। गांधी जी अक्सर एक बात कहते थे
कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के सहभाग से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलना चाहिए और विकास होना चाहिए, ये उनके विचारों का सूत्र था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो भिलाई जैसे स्टील प्लांट हो, रेलवे हो, हवाई वाहतूक हो, बड़े बड़े इसमें सीमेंट फैक्ट्रीज हो, एरोप्लेन से लेकर तो सुई बनाने तक हर क्षेत्र में सरकार ने अपने उद्योग व्यवसाय को शुरू किया, होटल्स तक बनाए। ये अशोका होटल और आईटीसी होटल की चेन भी पंडित जी के समय बनी। परिणाम क्या हुआ? मैं आपको खुले रूप से कहना चाहूंगा कि इसका अध्ययन करना चाहिए कि इसका सबका उपयोग, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें हुई है, उसमें इसका परिणाम क्या निकला। मैं मुंबई यूनिवर्सिटी के एक अर्थशास्त्र के प्राध्यापक को मैंने मिला और मैंने उनको कहा कि 47 के बाद गवर्नमेंट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में टोटल कितनी इन्वेस्टमेंट हुई है और उसमें से कितनी इन्वेस्टमेंट अभी बाकी है, कितनी डेढ़ हो गई है, कितना नुकसान हुआ है, इसका कुछ अध्ययन करके मुझे बताओ। मैं दावा नहीं करता क्योंकि मेरा आंकड़ा इतना कंफर्म है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। उन्होंने कहा 5.5 लाख से लेकर 5,60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट 1947 के बाद भारत सरकार ने विविध सरकारी और गैर सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में की। परिणाम क्या हुआ? गोल्ड माइन भी सरकार चलाती है, वो भी घाटे में चलती है। सरकार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जहां जहां पैर पड़े सद्दन के, वहां वहां पंजा था। सरकार ने टेक्सटाइल मिल चलाने के लिए नुकसान हुआ, सरकार ने स्टील इंडस्ट्री चलाई, नुकसान हुआ, सरकार ने एयर इंडिया चला, बैंड बाजा बजा, आपने देखा है, नुकसान हुआ, सरकार रेलवे चलाती, नुकसान होता है। एक बात सच हुई है कि जिसका राजा व्यापारी उसकी जनता भिखारी। गवर्नमेंट में बिलोंग्स टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, as far as trade and business is concerned, 90% government is proved to be worst agency. Government is not supposed to run the business. Government is supposed to make the policies. सरकार का काम नीतियां बनाना है, सरकार का काम व्यापार करना, उद्योग करना नहीं। मैं कोई समाजवाद, साम्यवाद, पूंजीवाद का समर्थन नहीं करता, मैं कोई विचारों की बात नहीं करता। मैं जब स्कूल में था तो 10वीं में पढ़ता था, तो मेरा मित्र था, उसके पिताजी स्टेट बैंक में ऑफिसर थे। तो मेरी बहन मुंबई में रहती थी, तो ट्रंक कॉल करने के लिए नागपुर से मुंबई के लिए उस समय 66 रुपये लगते थे। तो मैं जब उसके पिताजी बैंक में जाने के बाद उसको पटाकर उसके घर में जाता था और वहां से एसटीडी कॉल करके मुंबई में तुरंत बात कर लेता था, क्योंकि वो स्टेट बैंक का फोन था, तो मेरी बात हो जाती थी। तो मुझे लगा चलो 65 रुपए कहाँ से दूं, बात नहीं हो पाएगी। आज जब कंपटीशन हुई, मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू कंज्यूमर, जैसे जैसे अनेक कंपनियां खुली, क्या हुआ? आज मैं नागपुर से मुंबई में 40 पैसे में बात कर सकता हूं। बिकॉज ऑफ मोर कंपटीशन, हु आर द बेनिफिशियरीज? द कॉमन मैन आर द बेनिफिशियरीज। अब वो फोन किसका है? एयरटेल का है कि रिलायंस का है कि टाटा का है कि अपने गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट का? हमको क्या लेना देना? हम कॉमन मैन है।